सारे भाइयों ने राम राम। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मो और भाई देसी देख बिना ब्रेक। इस टाइम मारे गेला बहुत बड़ी शख्सियत मारे गेला मौजूद हैं और टिकरी बॉर्डर पे लाइव था मारे गेला जुड़ गए हो। और कल की जो तारीख है वो ऐतिहासिक तारीख है। उसके लिए किस तरह के बंदोबस्त किस तरह के प्रबंध कर रखे हैं और उसके लिए बस स्टार प्रचारका की जब बात करा तो सोनिया मान जी मारे गेला मौजूद है। हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो जी। राम राम। और मारे गेला भाई आतंकवादी ना हो, आतंकवादी नहीं, धर्मेंद्र भाई मौजूद है हमारे दर्शकों ने राम राम करते। राम राम भाई आतंकवादी की तरफ से। कहा भाई ध्यान तो देखो इस मानस ने इसके ऊपर बड़े आरोप लागे न्यू कहा भाई आतंकवादी है। नाइजीरिया तो फंडिंग मंगवा हुआ है न्यू नहीं बेरा कितने बोरी कट्टे मंगवा लिए और ये मेडल भी सीरिया से नाइजीरिया सारे वो जो है ना मुस्लिम कंट्री सारी ये मेडल भी गणे ले रहा है। इन मेडल की कहानी भी पूछांगे। उससे पहले सोनिया मान जो कि भाई आड़े टिकरी बॉर्डर पे एक किस्म का स्टार प्रचारक हैं इस किसान आंदोलन में। क्या था जो है ना देसी स्टार प्रचारक बनी है और के इनके अंदर इमोशन है। इनके पिताजियां की भी अहम भूमिका है। इनके इमोशन कितने जुड़े सारी कहानी पूछांगे। वीडियो ना शेयर कर दे रहे हो ज्यादा से ज्यादा। तो सोनिया मान जी ये मामला है आपका किसान आंदोलन तक के लेना देना। आप अपना काम छोड़कर आड़ा किसान आंदोलन में कूद पड़े। मुझे ऐसा लगता है कि हम कलाकार होने से पहले किसान हैं और किसान की बेटी हूं मैं। और मेरे पिताजी भी किसान यूनियन लीडर थे, कीर्ति किसान यूनियन, नौजवान भारत सभा के भी लीडर थे। क्या नाम बलराम सरदार बलदेव सिंह मान। और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, उनके हकों के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए हो। और जब वो उनको बेटी चाहिए थी शुरू से तो उनको वो हरावल दस्ता एक मैगजीन भी निकालते थे सरकार के खिलाफ, एडिटर थे उसके। तो जेल में भी काफी टाइम रहे और उस मैगजीन के लिए कि पुलिस ने पकड़ लिया था कि आप सरकार के खिलाफ नहीं। यानी कि कलम की लड़ाई भी लड़ी है आपके पिताजी ने और आड़ की लड़ाई भी लड़ी है। आड़ यानी कि जो खेत में चला कर है और भाई कलम की लड़ाई भी लड़ी। और भाई उन्हीं की फिर पैदाइश है सोनिया मान जिन्होंने क्रांतिकारी कदम बढ़ाए किसान आंदोलन में। तो उनको हमेशा से यही लगता था कि जब हमारे पंजाब में हिंदू सिख की लड़ाई होती थी तो वो उनको लगता था हमारे गांव में से हिंदुओं को मारने नहीं देते थे। बोलते थे सभी को एक इंसान बन के देखना चाहिए। कोई हिंदू मुस्लिम सिख नहीं होता, आप में इंसानियत होनी चाहिए और सबसे अच्छा इंसान होना चाहिए। बिल्कुल। मैं तो सोनिया जी एक कदम और बढ़ा के एक बात कहूंगा कि आपके पिताजी ने आपको जो विरासत में सबसे बड़ी जो दौलत दी है वह कितनी यही दौलत दी है अभी जो भाईचारा सिखा के गए, आपको जो संदेश दे के गए हैं जी। और उन्हीं की जो अभी विचारधारा मैं फॉलो कर रही हूँ, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज़ हैं जो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने मुझे हमेशा यही सिखाया था। और एक चिट्ठी लिखी थी उन्होंने मेरे को अपने जाने से पहले। उनको लगता था या तो वो जेल में चले जाएंगे और जहाँ फिर वो उनको कोई मार देगा। उनको शुरू से ऐसे ही लगता था क्योंकि जैसे वो काम में जुड़े हुए थे। और उन्होंने लिखा था उस चिट्ठी में कि ना मैं हिंदू बनूं, ना मैं मुस्लिम बनूं, ना मैं सिख बनूं, सबसे ऊपर उठ के मैं एक इंसान बनने की कोशिश करूं और कभी भी इस डिविजन्स में मैं बट ना जाऊं। बिल्कुल। सोनिया जी मैंने आपको उस चिट्ठी को पढ़ते हुए कई बार देखा है। यानी मैंने आपके बारे में काफी रिसर्च की और उसमें एक चीज लिख रखा है कि जब आप उस चिट्ठी को पढ़ो हो, जब आपके आंखें के सामने हो तो आप इमोशनल हो जाओ। ऐसा क्या खास बात उसमें लिखी है जिसकी वजह से आपकी आंखें में पानी आ जाए? क्योंकि मैंने अपने पिता को कभी देखा नहीं और हमेशा मेरे पिता को लड़की चाहिए थी और वो मुझे देखने आने वाले थे। उससे पहले ही उनको मतलब मार दिया गया था। लोग तो बेटे की ख्वाहिश करा करते और आपके पिताजी ने बेटी की ख्वाहिश करी थी। हाँ, शायद उन्हें पता था कि उसका वो एक 3 व्हीलर है बड़ा, उस पर लिख रखा था बड़ा होकर मैं ट्रक बनूंगा। तो उन्हें पता था कि उनकी बेटी जो है बड़ी होकर बहुत बड़ा नाम कमाओगी और आज बॉलीवुड में बहुत बड़ा नाम है। बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं सोनिया मान जी। जी हाँ, उन्होंने नाम भी मेरा पहले से ही रख दिया था चिट्ठी में। सोनिया नाम मेरे डैड ने रखा है मेरा। उन्होंने ही रखा था और उनको ये था कि मैं हमेशा जो उनके काम अधूरे रह जाएं उनके किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, तो मैं उनकी जंग की नायिका बनूं और हमेशा उनकी आवाज़ को आगे बुलंद करूं। तो जब मैं छोटी थी तो ये सब चीज़ें मुझे कभी समझ नहीं लगी। बट हाँ, मेरी मम्मी मुझे हमेशा देशभक्त यादगार हॉल लेके जाती थी। मेरे पिताजी की हर साल बरसी मनाई जाती है हमारे गाँव में और मेरे डैड का गेट बना हुआ है हमारे गाँव
उनके नाम से, शहीद बलदेव सिंह मान उसके अंदर से। तो मैं भाषण सुनती थी, चीज़ें सुनती थी। इनकलाब इन्वायरमेंट में मैं शुरू से बड़ी हुई हूँ, बट मुझे कभी समझ नहीं आती थी कि मैं ये सारी चीज़ें कैसे उनकी फुलफिल कर सकती हूँ। कभी लगता था कि ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं, मुझे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए तभी मैं उनके सपना पूरा कर सकूंगी। यानी आप ये मानते हो कि आज अगर यहाँ आप टिकरी बॉर्डर पे किसान आंदोलन में अगर साथ खड़े हो तो इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो आपके पिताजी का योगदान है? बिल्कुल। जो आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और इस आंदोलन के साथ पहले दिन से जुड़ी हुई हूँ, इसका मेरे पिताजी की देन है। क्योंकि मैं लॉकडाउन में अपने घर आई हुई थी, तो किसान आंदोलन के धरने चल रहे थे, सड़कों के ऊपर बैठे थे लोग, तो मेरे पिताजी के कुछ दोस्त भी वहाँ बैठे हुए थे। तो मैं हमेशा से उनको ज्वाइन करना चाहती थी, बट मुझे समझ नहीं लगती थी मैं क्या ज्वाइन करूँ, क्योंकि कम्युनिस्ट और कॉमरेड्स को ज़्यादा अभी तवज्जो नहीं देते लोग, है ना। तो मैं बात करती थी उनसे, पर कुछ ज़्यादा बात हमारी कभी भी कॉन्क्रीट नहीं हुई। तो इस बार जब मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने मुझे बोला कि कुछ किसानी बिलों के बारे में बात है, जो कि किसान, ये बिल हमारे लिए अच्छे नहीं है, तो हम ये सोचते हैं कि तुम्हें भी स्टेज पे बोलना चाहिए, लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। तो उस दिन, पहले दिन मैंने ऐसे सड़क के बीच में एक स्टेज लगा था, तो मैंने जाके बोला और भाषण दिया। तो लोग बहुत भावुक हुए, क्योंकि काफ़ी दिन बाद, मेरे पिताजी के बाद, मैं उस स्टेज पे, उस मंच पे मैंने बोला था। और मैंने बोला था कि चाहे वो आज नहीं है, बट मेरी आवाज में वो जिंदा है, और मेरी आवाज में वो जिंदा हमेशा रहेंगे। और उनको हमेशा से यही था कि मैं उनके काम पूरे करूं, उनके अधूरे काम पूरे करूं, उनके लोगों के काम करूं। तो आज मैं आपके पास खड़ी हूं। अगर आज वो नहीं है तो मैं हूं। आप किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की कोई चीज हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो लोगों ने मुझे अपनी पलकों पे बिठा लिया था उस दिन, और मुझे इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला कि मेरे कुछ पापा के दोस्त भावुक हो गए कि उनको लगा कि शायद उन्होंने बोला हमारा बलदेव वापस आ गया। सो लाइक दिस, यू नो, आई ऑल्सो गॉट, मैं इमोशनल हो गई उस चीज के लिए। तो तब से मैंने ये सोच लिया कि जब तक ये हमारा एजिटेशन चलेगा, तब तक मैं इस एजिटेशन के साथ चलूंगी, और ऐसा कोई भी एजिटेशन चलेगा, मैं हमेशा अपने लोगों के लिए अपनी आवाज को बुलंद करती रहूंगी। सोनिया जी, अब जैसे कल की एक ऐतिहासिक तारीख है 26 जनवरी, जैसे हम टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे तो अड़े तिलगेड़ ने जगह नहीं। हालांकि हम जैसे, चाहे वो क्या नाम है, रोहतक की बात करें, जुलाना की बात करें, आसपास के और एरिया की बात करें, लगातार वीडियो दिखाते रहे, और आज टिकरी बॉर्डर पे तिलगेड़ की जगह नहीं है। और कल जो है ऐतिहासिक तारीख है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस मना रहा है पूरा देश। और जो किसान है वो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है एक किस्म से। जैसे किसानों का जो यू कहना है, अभी 3 काले कानून है जिससे आजादी की जंग लड़नी है। क्या लगा आपने, आपका अपना एनालाइज किया है, और कितने दिन तक आप टिकरी बॉर्डर पर हो? जी, जब से ये आंदोलन हमारा शुरू हुआ है तब से मैं हूँ यहाँ पर मैं कभी टिकरी बॉर्डर पे होती थी, कभी सिंगू बॉर्डर पे होती थी, कभी गाजियापुर बॉर्डर पे, कभी पलवल बॉर्डर पे, कभी शाहजहाँपुर, क्योंकि हमें डिफरेंट बॉर्डर्स पे जाना पड़ता था। क्योंकि डिफरेंट बॉर्डर्स पे लोग हमें बुलाते थे कि आप आके यहाँ पर बोलिए। आप लोग बुलाते थे, आप इसलिए जाते थे, या आपकी दिली इच्छा भी होती थी? मेरी दिली इच्छा होती थी। अगर मेरी दिली इच्छा नहीं होती तो मैं आज यहाँ पर आपके साथ नहीं बैठी होती, अपना सब छोड़ के। अच्छा, एक बात और बताओ, जो घर पे आपकी लाइफ है, वहाँ आपका वीआईपी स्टाइल है रहने का, यहाँ किसानों के बीच में चुनौतीपूर्ण सिस्टम भी होगा, रात को कभी मतलब सर्दी गर्मी किस तरह, कैसी व्यवस्था, यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आपको? देखिए, मुझे ये अच्छा लगता है ऐसे रहना। मुझे नहीं लगता, मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर ये भी एक कुछ सोनिया छुपी हुई है, जिसको ये सब किसान सोनिया, जिसको ये सब कुछ अच्छा लगेगा और जिसको ऐसे माहौल में रहना पसंद होगा। मेरे लिए बहुत फैसिलिटीज हैं यहाँ पर, मेरे को बहुत सारे लोगों ने घर ऑफर किए रहने के लिए, बट मेरे को जो संतुष्टि और जो मुझे चैन की नींद इस टेंट में आती है, वो मुझे वहाँ पे नहीं आती। किसानों के बीच में और टेंट में जो रात गुजारना एक अलग अनुभव है, एक अनोखा अनुभव है। हाँ। तो क्या लगा आपने, भाई ये जंग जीती जाएगी या क्या सिस्टम बनेगा इसका, आखिरी एंडिंग क्या रहेगी इसकी? देखिए, ये हमने 80 से ऊपर अपने बुजुर्गों की, यहाँ पे हमारे बुजुर्ग शहीद हुए हैं, तो जब तक ये जंग हम नहीं जीत के जाएंगे तब तक हम ये घर वापस नहीं जाएंगे, और तब तक हम यहीं बैठे हैं। जी, थोड़ी सी सोनिया मान जी, थोड़ी सी चर्चा आपके करियर को लेकर भी मैं चाहूंगा दर्शकों ने, ताकि बेरा पटे। तो किस तरह की अचीवमेंट आपकी, अपनी जो फील्ड है उसमें किस तरह की अचीवमेंट आपने करी है, और अगला जो पड़ाव है वो किस तरह का है? मैंने पंजाबी फिल्में की हैं,
हानी फिल्म की थी हरभजन मान के साथ। बिल्कुल। 25 किल्ले आई मेरी गूगल योगराज के साथ। फिर मेरे यार कमीने करण कुंद्रा के साथ आई थी। फिर मोटर मित्रांदी, फिर मेरी अमितोज मांझी ने डायरेक्ट की थी, जिसमें योगराज जी ने ये आपके हरियाणा के आसाराम के डेरावाद के ऊपर फिल्म बनाई थी, वो की थी। और फिर मैंने साउथ की तेलुगु फिल्में की हैं, डॉक्टर चक्रवर्ती की है, DNTD की है, मलयालम में टीन्स की है। फिर मैंने ऋतिक रोशन के साथ काम किया था मराठी फिल्म में। ये तो नॉन स्टॉप होगी भाई, वो काम हो गया, बोले छोटी सी उम्र में लग गया रोग है जी। अभी फिर लास्ट फिल्म मेरी अभी 2020 में रिलीज हुई थी, हैप्पी हार्डी एंड हीर, हिमेश रेशमिया के साथ, जिसमें वो तेरी मेरी कहानी रानो मंडल वाला काफी फेमस हुआ था ना, वो मेरी फिल्म का गाना था। सो वो अभी रिलीज हुई थी। तो बॉलीवुड में तो अभी आप सोचिए कि अभी मेरा करियर स्टार्ट हुआ था। अभी 2-3 फिल्में मैंने बॉलीवुड में साइन कर रखी हैं, बट मेरे पास वो मुझे जब भी पूछते हैं कि डेट्स कब शुरू करनी है, तो मैं बोलती हूँ मैं बॉर्डर पे हूँ। ओके, बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात है। यानी कि अपना करियर दाव पे लगा दिया, सीधी बात न्यू कह दी है, अभी मैं बॉर्डर पे हूँ, यानी कि जंग जीत कर जाओगे जब जाके करियर न संभालोगे। जी, मेरे को बहुत सारे मेरे प्रोड्यूसर्स ने बोला कि तुम अंबानी अंडानी के लिए बोलती हो, तुम मोदी सरकार के खिलाफ बोलती हो, तुम्हारा करियर अभी शुरू हुआ है, तुम्हारी उम्र क्या है, तुम ये सब चीजें छोड़ दो। तुमने इतनी मेहनत की 10 साल अपने करियर को यहाँ तक पहुँचने के लिए। नहीं लगता आपको आपका करियर चौपट हो जाएगा? मतलब ये सब बोला मुझे सभी ने। मैं भी बोल रहा हूँ। हाँ, मैं भी बोल रहा हूँ, आपने भी तो बोला। बोल ही रहे हैं। हाँ, बट मेरे को ऐसा लगता है कि एक तरफ मेरे बाप की शहादत से ऊपर कोई चीज नहीं हो सकती। जो मेरे बुजुर्ग रोज यहाँ से जिनकी एक लाश उठती है, उनकी शहादत से ऊपर कोई मेरा करियर नहीं हो सकता। सो मेरे को मेरे डैड की जो चीजें जो उन्होंने मुझे लिखी हैं, उनका जो मूल है वो मेरी फिल्मों से ऊपर नहीं हो सकता। बिल्कुल। सो ऐसी तो 100 फिल्में मैं उसके ऊपर से वार के फेंक दूं। बहुत बड़ी बात कह दी सोनिया मान जी ने। सोनिया जी, अब कल के लिए संदेश क्या देना चाहोगे, खास तौर पर जो यूथ है, नौजवान, क्योंकि सैलाब है एक तरह से, उमंग है, तरंग है, जोश है, जज्बा है, जुनून है यूथ के अंदर, और न्यू भी कोनी अगर 100-150 की संख्या में, लाखों की तादाद में अब तक तो सिलसिला चल ही रहा है, और एक कयामत की रात बाकी है बीच में। कल का जो सूर्य उदय होगा उस टाइम पूरी उमंग और तरंग के साथ नौजवान जो है वो दिल्ली में एंट्री करेगा। उन नौजवान किसानों को क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि शांतिपूर्ण हमारा आंदोलन चल रहा है, और अभी तक का सबसे बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट इसे बोला जाता है, जिसने हिस्ट्री क्रिएट की है। और इसी प्रोटेस्ट को लेकर फॉरेन में भी जितने भी हमारे भाई बहन बैठे हैं, वो UNO में मतलब पिटिशंस डाल रहे हैं, वहां तक कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट है और गवर्नमेंट हमारी सुन नहीं रही है, और गवर्नमेंट उल्टा हमारे साथ गंदा बिहेव कर रही है। तो इसीलिए हमारे जितने भाई बहन हैं, मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम एक आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन है, और हम पीसफुल लेके चल रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में किसी को भी शराब पी के नहीं आना चाहिए, किसी तरीके का शराब की बोतल साथ में नहीं लेनी चाहिए, ध्यान से सुनते रहो भाई, और किसी भी तरीके के ऐसे गाने नहीं लगाने चाहिए ट्रैक्टर पे कि जो हमारे आंदोलन को सूट ना करते हों। क्रांतिकारी गाने लगाने चाहिए, अच्छे गाने लगाने चाहिए, जो कि एक सभ्यता करें कि हाँ कुछ ट्रैक्टर निकले हैं तो लोग बोले वाह क्या लगाया है। चलो सोनिया जी, हमारे वीडियो जारी रहेगी, क्योंकि भाई यहाँ तक में है, यहाँ भी गिना गया मेडल, और धर्मेंद्र भाई जो कि विवादित किसान नेता हैं, इन तभी बात करेंगे। सोनिया जी, जब तक जो है ना हमारे दर्शकों ने न्यू कह दो, याना शाना, याना साना, छोड़ छिंदा, छोड़ छिंदा, बड़ा छोटा, बूढ़ा ठेरा, अगत पड़ोसी, मित्र प्यारा, सारे मिलकर वीडियो ने शेयर कर दो, सारे मिलके वीडियो को शेयर कर दो भाई। सोनिया मान जी ने कह दिया है। अरिया भाई, भाई मैंने हरियाणवी भी सीख ली है और इस टाइम की ब्रांड एम्बेसडर विकास कहाँ, यानी कि किसानों की तरफ से महिला नेतृत्व की अगर मैं बात करूं तो सोनिया मान जी एक अलग नाम है, जो कि पूरे किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। ये बाजा भाई धर्मेंद्र, और इसने भी धर्मू लागे कहने, धर्मू टकर गया है। और ये भाई इसके मेडल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो गणे हो गए। पूरा पंजाब है ये जितनी जत्थाबंदी है ना, ये पूरे पंजाब की जत्थाबंदी जितनी भी है सबके लगा रखे। मैंने पहले 3-4 आगे लगाए थे, क्यों फिर साथ में इकट्ठे खाना खावा, स्टेज भी देखना पड़े, सारे कहने लगे यार ये तो हरियाणा है, भारतीय किसान यूनियन नहीं पंजाबी हरियाणा मिक्स है बिल्कुल, पंजाब के और हरियाणा के। तो दर्शकों थोड़ा सा परिचय भी करवा दें भाई। यानी कि जब सिलसिला चला था
हरियाणा में तो किसान नेताओं को ठान का उसकी चपेट में भी आ गया था धर्मेंद्र। फ्लैट के दूसरे गेट पे वो अलग बात है, दूसरे खा लिए थे। एक गुप्त दरवाजा था उसमें को पतली गली में तो लेकर गया है। तो धर्मेंद्र भाई क्या स्ट्रेटजी है कल का? और ये तो नरम दल है और ये गरम दल है ना, मेरे तो भी गरम दल है, कैमरे आगे ना बोली। ये बात है जी। मेरे को लगता है, पहले मुझे लगता था कि मैं मेरी जैसी एक ही बनी है, मैं ही साइको हूँ। अच्छा। किसी भी चीज को लेके सोचती हूँ, मतलब किसी चीज को लेके सोचती हूँ तो बोलती हूँ कि नहीं ये तो करूंगी मैं, है ना, और जो ठान लिया वो करूंगी। बट इधर आके धर्मेंद्र को मिल लिया तो मुझे लगता है ये मेरी छवि है दूसरी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और एक बात और है भाई, सोनिया जो नाम है वर्ल्ड की सबसे मजबूत महिलाओं में था एक नाम रहा है जो कई दिन ट्रेंडिंग में चल गया, जो सोनिया नाम है वो तो हमेशा आप ला लिए वो कौन सी सोनिया है, क्यों जी? सबसे सशक्त महिलाओं में गिनती रही है, क्यों जी? इसमें तो कोई दो राय नहीं, नाम तो सशक्त रहा है, क्यों धर्मेंद्र भाई? बिल्कुल बढ़िया। तो धर्मेंद्र भाई क्या चक्कर है यू न्यू सुनन में आई है तना घनी बोरी भर के उसते नाइजीरिया कितना वो बेचारे गरीब देश हैं, गरीब देश। अब अमीर ढोल भी आ गया सिंगर भाई। अच्छा। तो बता क्या है, वो गरीब देश है, अमेरिका भाई 15,000 करोड़ रुपया लोन लेके भेज जाए, तो ये बेखाम की बात है। मीडिया चला दे हैं भाई ये कर रहा है वो कर रहा है। ये बताओ ये सुबह हमारी माँ बहन सुबह उठ के 4 बजे भैंस का गाय का दूध निकाल के भेजे, ये सीरिया थोड़ी निकाल रही है और ये बैंकॉक थोड़ी निकाल के भेज रही है। हमारी माँ बहन सुबह चक्की का आटा पीस के यहाँ आटा भेज रही है, पानी भेजने लग रही है। क्या ये नाइजीरिया सीरिया से आता है? ये बिना वजह की बात है। पिप्पे भी आने लग रहे हैं, काजू बादाम भी आने लग रहे हैं, रजाई बिस्तर दरी भी आने लग रहे हैं, सिलेंडर भी आने लग रहे हैं, टूथब्रश टूथपेस्ट, जो भी ये चीज यहाँ आने लग रही है, ऐसी चीज कौन सी नहीं है जो किसान के खेत में नहीं उगती? सही बात, सब किसान के खेत में, सबकी जो पैदाइश है वो किसान कर रहा है। धर्मेंद्र भाई वो नहीं कह रहे हो बोले देवी और सजनों 2 करोड़ के लिए अगला सवाल। कल का जो मामला है 26 जनवरी ऐतिहासिक तारीख है, और मैं तो इस आंदोलन के बारे में भी जब इसकी शुरुआत हुई थी तो हम न्यू कहने लगे थे कि ये जो आंदोलन है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाओगा। और क्यों जी सोनिया जी, हो गया ना वो ये काम? हो गया जी, हो गया वो तो काम हो गया। ये सबसे बड़ा आंदोलन, आगे जा लिया मामला, उससे तो आगे जा लिया। ये तो अभी हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है इसने, इस आंदोलन ने जा लिया। हरियाणवी सीख गई। हाँ ये अरे तू पंजाबी सीख लिया इन पे है, पंजाबी सीखने लग रहा। तो इब धर्मेंद्र भाई ने बताओ कल के लिए की स्ट्रेटजी है जो खास तौर पे कल की जो वे दर्शक सुन लो भाई, जो टिकरी बॉर्डर पे तिल गेड़ने भी जंगा कोनिया बोर्ड लिखट का कुछ भी नहीं, पैदल ही नहीं निकल सकते। जो लोग ये सोच रहे हैं ना कल आएंगे हम, वो तो ये कहा भाई योजना पॉसिबल ही नहीं है, कल तो आ ही नहीं सकते। जो यहाँ रहे वही नहीं पहुंच पा रहे पैदल। अपनी तो ये है, इस बॉर्डर का सबसे पहला टेंट लगा था, पहले दिन लगा था। उस टेंट के अंदर बॉर्डर का सबसे पहला ट्रैक्टर खड़ा है। और भाई उस दिन एक भजन भी गाया था, पहले एक घर बनाऊंगा मैं तेरे घर के सामने, हैं धर्मेंद्र? जमाजड़ में गाड़ा टेंट। प्रशासन जो है उसका ठीक सेम ही टेंट गाड़ दिया। नहीं, ये कई दिन तक दिक्कत कर रहे थे मीडिया वाले, आपने चैनल देखा आज तक, न्यूज नेशन, इंडिया टीवी सब आतंकवादी दिखा रहे थे। वो तो मानाने का केस ठोक दिया, नहीं तो मान नहीं रहे थे। पहले तो सब चैनलों ने दिखा ये न्यूयॉर्क दंगे करा के फिर कनाडा में दंगे करा के थोड़ा नजदीक तो दिखा दे धर्मेंद्र की शक्ल ने, जमाने में लागन लग गया उनकी तरह अल जजीरा अल कायदा। तो वह ये बात करने लग रहे थे। तो भाई ये तो शकल तो इसलिए हो रही है, कहा शकल पे ना जाओ अकल पे जाओ। नहीं मेर तो ये तो कई बार आ रहा है, क्यों बॉर्डर पे बैठे हैं, नहान धोने की उसमें व्यवस्था में दाढ़ी वगैरह बनाने का टाइम लग गया, पानी पीने का टाइम ना लगता है। तो टाइटरी बताओ, यानी कि जो ट्रैक्टर परेड जाओगी वो 12 बजे शुरू हो जाओगी। नोट कर ले भाई। यहाँ से नांगलोई नजफगढ़ झाड़ोदा होते हुए वापस KMP 64 किलोमीटर का बनता है। और ये ना कल पूरा ब्लॉक ही हो जाएगा, क्यों जाओगे ना तो 1-0 बन जाओगे कंप्लीट। हाँ, ऐसे राउंड करके तो इतने ट्रैक्टर आ रहे हैं, 3 0 बन सकते हैं, तो ये 2 0 कहाँ रुकेंगे? बड़ी बात है। और करमू भाई ने एक तरती वो लाइव पड़ताल भी दिखाई थी, जिसमें की जो नेविगेशन है वो पूरी लाल हो रही है। बिल्कुल, दिल्ली की जो नेविगेशन है, रास्ते हैं चौगुर्दा के पूरे लाल हो रहे हैं, तो वही काम हो रहा है इस बार। बिल्कुल, ये इतिहास रचने जा रहे हैं। और वही बात है, ये देखो इस किसान इस दुनिया की सबसे ताकतवर कौम है, किसान कौम दुनिया की सबसे ताकतवर कौम है। 2 महीने से शांत बैठी है, इससे ज्यादा हम मोदी को कुछ नहीं दे सकते। ये बड़ा संदेश है। और इस शांति का पीछे बहुत बड़ी किसान क्रांति है। आतंकवादी वगैरह बताने लग रहे, खालिस्तानी बता रहे हैं, पाकिस्तान वाले खालिस्तानी बता रहे हैं, हरियाणा वाले खालिस्तानी तो बात नहीं है, बनाने की सोच से हैं कि पेट खाली हो जाएगा
पेट खाली हो जाएगा मान ले किसान का तो खालिस्तान हो गया। नहीं, ये जो मीडिया और ये जो बीजेपी दिखवा रही, मीडिया की क्या औकात है? मीडिया की कोई औकात नहीं। अगर बीजेपी ये कहे किसी जो हमारे यहाँ के नागरिक है देश के, इसकी बदनाम करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी का और आरएसएस का बैकएंड है, पीछे से सारा लगा रखा है, इसलिए मीडिया इतनी दिखा रही है। अगर मीडिया, अगर सरकार चाहे किसी की औकात थोड़ी, सरकार ने ऐसा सके एक दिन चैनलों पे बैन भी लगे हैं। बिल्कुल सारी बातें हैं। हम नाम तो क्या बताओगे, हमने बेरा है कोई आर्मी की न्यूज थी जिसके ऊपर एक चैनल के ऊपर कई दिन तक बैन लग गया था। तो भाई इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। सोनिया जी कुछ और कहना चाहोगे? कुछ भीतर में बांफ रहेगी तो भी काट लियो कि मैं और कहना चाहते। पहला ट्रैक्टर लेके आगे, अच्छा चलाती ट्रैक्टर चलाना आपने? हाँ। अच्छा जी, चलो भाई कल सोनिया जी का ट्रैक्टर भी दिखावे तरती हैं और सब तो आगे ट्रैक्टर होगा इनका। मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कहना चाहती हूँ कि जिनके पास लाइसेंस्ड हथियार भी जो लेके अपने साथ कैरी कर रहे हैं, उनको दिल्ली अपने एजिटेशन में नहीं लेके आने चाहिए। किसी भी तरीके का हथियार अपने साथ कैरी नहीं करना चाहिए। दोबारा से एक बात बोलूंगी भाइयों, ये हमारा एक क्रांतिकारी आंदोलन है। इसमें शराब, किसी भी तरीके का नशा साथ में कैरी मत करना और ना ही शराब की बोतलें साथ में रखना, ना शराब पी के आना। मैं सोचा जिस आपने नहीं कहा भाइयों, मैंने सोचा भीतर का नरेंद्र मोदी जाग गया, बोले भाई और बहनों मेरे प्यारे देशवासियों। हाँ, मैं तो सच में मेरे भाई हैं, सारे बाप हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं। मैं तो यही चाहूँ कि सारे मतलब अपना एक अच्छी अच्छा संदेश जाए और ना ही ये पी के आए दारू। और वहाँ पे अगर दारू पियोगे तो आप अपना दिमाग से काम नहीं कर लेते हो और कैसे गाने लगाते हो और इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हो। तो मुझे ये है कि सारे डिसिप्लिन में रहें। घर से जैसे आप पेपर देने जाते हो, जहाँ आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, जब किसी जंग के लिए जाते हैं, जब किसी परेड के लिए जाते हैं, कल बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, 26 जनवरी इज अ बिग डे, रिपब्लिक डे है ना। तो उस दिन तो खास करके नहा धो के अच्छी सा पाठ पूजा करके सभी को वहाँ जाना चाहिए। परेड करने जा रहे हैं हम। एक बात है सोनिया जी, हमने एक बात का बेरा, यदि आप आर्टिस्ट नहीं होते, यदि आप कलाकार नहीं होते ना तो टीचर होते। क्योंकि एक टीचर वाला अंदाज में जो है ना आपने जो स्टूडेंट को नहीं हिदायत देते हैं उस तरह की हिदायत दे डाली है। हाँ, पूरी वीडियो में एक चीज देखी जब आपने पूछा कि आपको ट्रैक्टर आने का अम्ब है। अच्छा, ट्रैक्टर चलाना कब सीखा आपने? देख, ये किसान आंदोलन में कितनी बार तो ट्रैक्टर पे बिठा देते हैं। अच्छा। और कितनी बार तो गियर लगा लिए या सिखाए थे किसी ने? नहीं, सिखाते हैं, बताते हैं। ये नहीं, देखो गाड़ी तो चलानी आती है, गाड़ी में और गियर गुर का तो सेम ही होता है इसका सिस्टम। किसान का खून है आपकी रगों में, तो बस इसका क्लच क्लूच अलग है, दूर है, ब्रेक अलग है, बस थोड़ा सा वो डिफिकल्ट होता है। बाकी गियर गुर तो कदे ब्रेक लाना भूल जो, ट्रैक्टर पावर लाल किलब है। नहीं, ब्रेक तो वो तो अच्छी बात है, लाल किले पे चले जाए, बढ़िया जगह पे जाएंगे और वो भी अपने देश के अंदर ही जाएंगे। मैं कौन सा फॉरेन कंट्री में घुस रही हूँ। चलो भाई, वीडियो ने शेयर कर दे रहे हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। कल ने देखेंगे सोनिया जी का जो ट्रैक्टर है वो कित तक पहुंचेगा और इसका जो असर है वो कित तक होगा और किसका बीपी डाउन होगा और किसका बीपी बढ़ेगा। प्लानिंग ऐसी कर रखी थी। एक बार दिखाओ कित जा रहे भाई, अंदर दिखाओ ने तो अपने आंसू गैस के चश्मे मंगा रखे, पेटी पूरा प्रबंध कर रखा है। पूरे हमारे पास चश्मे हैं जिन आंसू गोले की गैस अगर छोड़ती पहले, अगर जो हमने बंदोबस्त कर रखा था तो उसके हमने चश्मे भी बना रखे थे। आप तो आर्मी में होने चाहिए। देखिए, आर्मी में शौक था मुझे आर्मी ऑफिसर बनने का। हाँ, तो जो आर्मी ऑफिसर होते हैं वो डिसिप्लिन्ड होते हैं और वो एक अपने जितने भी नौजवान होते हैं उनको पूरे टीचर की तरह समझा के लेके चलते हैं। तो एक डिसिप्लिन, तो इसीलिए हमने अपना प्रबंध पूरा कर रखा था पहले से। अब सोनिया मान जी बन गई है कमांडो सोनिया मान। सावधान, बोले ध्यान से देखो इस किरदार को। तो भाई ठोको शेयर, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू और शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि सरकार उसका मजबूर और मजा आवे भरपूर और समस्या उसका है दूर कर दो शेयर भाई।